हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट में टॉपिक हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल। कि न्यूट्रिएंट कैसे सोइल में रिप्लेनिश्ड होते हैं, कि दोबारा से कैसे बनते हैं। आपने कभी फार्मर को मैं मतलब स्प्रेडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड, क्या आपने कभी देखा है कि जो किसान होते हैं वो अपने खेत में खाद डालते हुए, छिड़कते हुए, या फिर गार्डनर को देखा है लोन में पोट्स में खाद डालते हुए? ऐसा हो सकता है आपने देखा हो। आप जानते हो, डू यू नो व्हाई दिस इज डन? और ऐसा क्यों करते हैं? यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। आप जैसा कि जानते हो कि प्लांट्स सोइल से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, सो देयर अमाउंट इन द सोइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो इस हिसाब से जो सोइल में जितनी भी अमाउंट में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स है वो घट रहे हैं। फर्टिलाइजर एंड मैन्योर कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एट्सेट्रा। तो फर्टिलाइजर और मैन्योर जो होते हैं वो कंटेन, मतलब कि फर्टिलाइजर और मैन्योर के द्वारा हम उनमें न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil। और ये हमें टाइम टू टाइम डालने पड़ते हैं ताकि हम सोइल को मेंटेन कर सकें। जैसे कि हमारा शरीर होता है, हमें खाना टाइम टू टाइम चाहिए, है ना। हमारा शरीर ग्रो नहीं करता, हमारे अंदर एनर्जी नहीं होती कि हम खेल ले, पढ़ ले, कुछ भी कर ले। ऐसे ही सोइल में होता है कि हमें टाइम टू टाइम चाहिए। We can grow plant and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plant। और इससे हम एक अच्छा हेल्दी प्लांट बना सकते हैं और फुलफिल कर सकते हैं प्लांट्स की न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट को। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सोइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जो क्रॉप्स क्रॉप्स के पौधे होते हैं, मतलब जो फसल होती है, वो ज़्यादातर नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं और उस ज़मीन में, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी आ जाती है। हमने जैसा सुना था कि नाइट्रोजन गैस अवेलेबल है प्लेंटी इन द एयर में बहुत ज़्यादा, लेकिन प्लांट यूज़ नहीं कर सकते उसे उस मैनर में। वे यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। दीज दे इनहेल नाइट्रोजन इन सोलुबल फॉर्म। The bacteria called rhizobium can take atmospheric nitrogen। और जो बैक्टीरिया होते हैं एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेने के, उन्हें हम रिजोबियम कहते हैं। रिजोबियम। अब रिजोबियम वो होते हैं जो एयर से नाइट्रोजन लेकर उसको वैल्यूएबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि मिट्टी ले सके। बट रिजोबियम कांट मेक इट्स ओन फूड। पर रिजोबियम जो होते हैं वो अपना खुद का फूड नहीं बना सकते। सो इट ऑफ्टन लिव इन द रूट ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लिग्नम एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। तो वे किसकी रूट में मिलते हैं? वो मिलते हैं मटर की, मूंग की और बीन्स की, दालों की। इनके रूट्स में मिलते हैं, तो हमें प्रोवाइड कराते हैं नाइट्रोजन। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और इसके बदले में रिटर्न में प्लांट उसको खाना और छाया देते हैं। और इस रिलेशनशिप को हमने कहा था, हम इसे सिम्बोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। और ये एक बेनिफिट है किसान के लिए कि वो कम यूज़ करे फर्टिलाइज़र का। वेयर लेगुमिनियस प्लांट्स आर ग्रोन, मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर obtained फ्रॉम लेगुमिनियस प्लांट। हमें ज़्यादा से ज़्यादा दालें उगानी चाहिए क्योंकि उसमें हमें सिम्बोटिक रिलेशनशिप मिल जाती है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रोफ्स, ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासिटिक एंड सैप्रोफाइट। अच्छा, अब हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा कि ऑटोट्रोप्स प्लांट होते हैं ज़्यादातर, कुछ होते हैं जो पैरासिटिक या सैप्रोट्रोपिक होते हैं।
they derive nutrients from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plant and the other animals for food. तो हम insectivorous plants are partially heterotrophs. ठीक है, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आपके क्वेश्चंस की why do organism take food और distinguish between parasitic and saprotropics. तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.